नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। कनाडा के हिंदू सांसद चंद्र आर्य ने देश का अगला प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल होने का ऐलान किया है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने अपने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि वे राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए एक कुशल सरकार का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि कनाडा का अगला प्रधानमंत्री बनने के रेस में शामिल हो रहा हूं ताकि हमारे राष्ट्र के पुनर्निर्माण और भावी पीढ़ियों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक छोटी अधिक कुशल सरकार का नेतृत्व कर सकूं। देश की राजधानी दिल्ली आज 10 जनवरी की सुबह सुबह पूरी तरह कोहरे में लिपटी नजर आई। कोहरा इतना है कि सब कुछ उसमें गुम है। विजिबिलिटी 0 मीटर तक गिर गई है। घर से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गाड़ियों की रफ्तार ऐसी थम गई कि 20 से ज्यादा स्पीड पर चलना मुश्किल हो रहा है। वाहन चालकों को इमरजेंसी लाइट्स का सहारा लेना पड़ रहा है। बराबर में खड़े पेड़ भी अब नजर नहीं आ रहे। दिल्ली घने से घने कोहरे की चपेट में है। IMD की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में लॉस एंजेलिस के चारों तरफ लगी आग से हुई मौतों का आंकड़ा शुक्रवार को बढ़कर 10 हो गया। यह कैलिफोर्निया में अब तक की सबसे बड़ी आग है। पिछले 4 दिन से लगी आग लगभग 40,000 एकड़ में फैली हुई है। 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह जल चुका है। आग से करीब 10,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जबकि 30,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया है। करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने शनिवार तक आग की ओर फैलने की चेतावनी भी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दूसरे दिन भी प्रयागराज में मौजूद हैं। उन्होंने गुरुवार की रात संतों के साथ भोजन किया और शुक्रवार की सुबह कुंभवाड़ी FM चैनल की शुरुआत की। चैनल का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ के सांस्कृतिक वैभव को इस चैनल के माध्यम पर विश्व पटल पर प्रसारित किया जा सकेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चैनल की शुरुआत की। इसी के साथ इस चैनल से कुंभ को लेकर के कई कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हो गया है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को गुरुवार को कराकस में सरकार विरोधी प्रदर्शन से बाहर निकलते वक्त सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि मचाडो को मोटरसाइकिल काफिले पर गोलीबारी भी की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। बता दें कि मारिया कोरिना मचाडो के द्वारा किया गया ये प्रदर्शन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से बाहर करने के लिए किया गया था, जिसके लिए वे कई महीनों के बाद जनता के सामने आई थीं। देश की राजधानी दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी लगातार आती रहती है। इस धमकी ने दिल्ली पुलिस की नींद चैन सब गायब कर रखी है। पहले धमकी भरे कॉल आते थे और जब पुलिस जांच में जुटती थी तो पता चलता था कि ये धमकी भरे कॉल फर्जी हैं। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दिल्ली के कई स्कूलों में बम की झूठी ईमेल करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक लड़के को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के कई स्कूलों में बम की झूठी ईमेल करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक लड़के को पकड़ लिया है। दिल्ली पुलिस आज इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। लेबनान की संसद ने गुरुवार को सेना प्रमुख जोसेफ और को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया। इसी के साथ लंबे समय से जारी राजनीतिक गतिरोध और राष्ट्रपति पद की रिक्तता का भी अंत हुआ। 2 दौर की वोटिंग के बाद ओन को राष्ट्रपति चुना गया। अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा समर्थन जुटाने के बाद और 2 दौर की वोटिंग के बाद ओन को राष्ट्रपति चुन लिया गया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध मार्च निकाल रहे हैं। ये मार्च अशोक रोड से केजरीवाल के घर तक निकाला जा रहा है। बीजेपी ने इसे पूर्वांचल सम्मान मार्च नाम दिया है। सांसद मनोज तिवारी इसे लीड कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान बैनर पोस्टर लेकर आए हैं, जिसमें लिखा है केजरीवाल पूर्वांचल विरोधी। केजरीवाल ने पूर्वांचलों को फर्जी वोटर बताया, माफी मांगे। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार छोटा राजन वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने उसे तुरंत इलाज के लिए एम्स
ले जाने का फैसला किया। छोटा राजन को एम्स में भर्ती कराने के दौरान सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरती गई। दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल प्रशासन ने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। सुकमा के बॉर्डर एरिया में चल रहे मुठभेड़ में जवानों ने 3 माओवादियों को ढेर कर दिया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। अब तक 3 माओवादियों के शव जवानों ने बरामद किए हैं। गृह मंत्री ने बताया कि जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान जवानों को ये बड़ी सफलता मिली है। सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान पूरा होने के बाद पूरी जानकारी सामने आएगी। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राचीन मेले को दिव्य एवं भव्य बनाने के लिए तैयारियों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाकुंभ की व्यवस्थाओं का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की विशेष शटल बसों और अटल सेवा नाम से इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाकुंभ में हिस्सा लेने आ रहे श्रद्धालुओं को परिवहन की बेहतर सुविधा देने के मकसद से नई बसों को परिवहन निगम के बेड़े में शामिल किया गया है। परेड क्षेत्र में 100 बसों को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह, नंदगोपाल नंदी और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म स्काई फोर्स को लेकर लाइमलाइट में हैं। वह कड़ी मेहनत करने में विश्वास करते हैं और इससे कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन अक्षय कुमार के लिए साल 2024 मुश्किलों से भरा रहा। पिछले साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई पर तीनों ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिल्म के जानकारों का कहना है कि अक्षय कुमार एक ही तरह की फिल्म कर रहे थे। यही कारण है कि उनकी फिल्में इस बार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। गुजरात में 8 साल का बच्चा HMPV से संक्रमित पाया गया है। बच्चा सावरकांडा जिले का है। इससे पहले गुरुवार को एक 80 साल के बुजुर्ग का रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया था। इस तरह राज्य में अब तक कुल 3 HMPV केस सामने आए हैं। बुधवार को सावरकांडा जिले के हिम्मतनगर शहर में एक 8 साल के बच्चे में संक्रमण का संदिग्ध मामला सामने आया था। हिम्मतनगर के एक प्राइवेट अस्पताल के ICU में बच्चे को भर्ती कराया गया था। ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल दौर से गुजरने के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बच्चों के साथ वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। कपल ने महाराज से बातचीत भी की, जिन्होंने मैदान पर अपने प्रदर्शन से देश को खुश करने के लिए कोहली की सराहना की। बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली अपने बेटे अकाय और बेटी वामिका को लेकर प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए पहुंचे थे। गणतंत्र दिवस को लेकर बॉर्डर पर इन दिनों चौकसी है। इसी बीच अमृतसर बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवानों ने शुक्रवार तड़के पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। 9 जनवरी रात के समय ड्यूटी पर तैनात BSF के सतर्क जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों की संदिग्ध हरकत देखी, जो चुपके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गया और कोहरे की आड़ में अमृतसर जिले के कोटराजदा गांव के पास सीमा सुरक्षा बाड़ के पास जाने का प्रयास कर रहा था। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही 15 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।